चलो शुरू कर दो। हम लोग को सबसे पहले ऑप्स गायनी करना है। ऑप्स गायनी में सबसे पहले गायनी करेंगे। गायनी में टोटल 15 टॉपिक है। 15 टॉपिक में 7 आज करेंगे और 8 अगले दिन। 15 टॉपिक में मतलब सबसे पहले हम लोग करेंगे मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर के लिए सबसे पहले हम लोग बेसिक एनाटॉमी जान लेते हैं कि क्या होता है औरत में, क्या कुछ नहीं होता है, कैसे कैसे होता है सब कुछ। तो ये देखिए, ये होता है आपका यूट्रस। क्या है? यूट्रस। यूट्रस का जो लास्ट वाला ओपनिंग है इसको हम लोग बोलते हैं सर्विक्स। सर्विक्स में अंदर में एक यहाँ पे जो ओपनिंग रहता है और एक यहाँ ओपनिंग रहता है। अंदर वाला ओपनिंग को बोलते हैं इंटरनल ऑस और जो बाहर की तरफ खुलता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ऑस। ठीक है, ये जो होता है जो सर्विक्स के बाहर वाला एरिया है इसको बोलते हैं वजाइना। ठीक है, यहाँ से निकलता है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में सबसे लास्ट में होता है ये फिम्ब्राई बोलते हैं। ठीक है, फिम्ब्राई, और ये है आपका ओवरी। ठीक है, फिम्ब्रायो कैसे काम करता है ना, फिम्ब्राई जो है, फिम्ब्राई क्या करता है, फिम्ब्राई में ना देखिए सारा छोटा है और एक लास्ट वाला जो होता है एक लंबा होता है, इसको बोलते हैं फिम्ब्राई ओवैरिका। क्या बोलते हैं? फिम्ब्राई ओवैरिका। ये क्या करता है, जब ओवरी से ओवम निकलता है तो ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए ये आपका सबसे लंबा वाला है, ठीक है, फिम्ब्राई ओवैरिका। तो यहाँ आपका ओवम आया तो ये क्या करता है, इसको ऐसे पुश करता है कि इसको पकड़ पाए। ये इसको क्या करता है, कैच देता है ऐसे ओवम पकड़ने के लिए। तो ऐसे होता है। तो ये हो गया आपका ओवम। ओवम के अंदर होता है जो फॉलिकल ओवरी है। ओवरी में ये जो फॉलिकल डेवलप होता है, फॉलिकल से निकलता है आपका oocyte या एग बोलते हैं, ओवम बोलते हैं उसको। ठीक है, अब ये कैसा होता है, ये हो गया आपका ग्राफियन फॉलिकल। मतलब क्या होता है ना, ओवम को डेवलप करने के लिए ना कुछ चाहिए होता है, खाना पाना, दान पान, ये सब चाहिए होता है। तो वो होता है फॉलिकल। वो फॉलिकल उसको क्या करता है, ओवम को मैच्योर करता है। ओवम जब मैच्योर हो जाता है, अब मतलब उसको अच्छा खासा मैच्योरिटी हो जाता है, उसके बाद क्या हो जाता है, वो ओव्यूलेट करता है। ओव्यूलेट करने का मतलब है कि ये ओवम अपना निकल गया। तो जो मैच्योर फॉलिकल जिसमें ओवम निकल गया, उसके बाद कुछ बचेगा ना, उसी को बोलते हैं कॉर्पस लुटियम। क्या बोलते हैं? कॉर्पस लुटियम। ये क्या है, वही मैच्योर फॉलिकल है जिससे ओवम निकल गया। अब सबका अलग अलग काम है। ठीक है, अब देखते हैं कि जब कोई लड़की जन्म लेती है तो जब वो इंट्रायूट्राइन लाइफ होती है 20th वीक में, उसके पास होता है 6 से 7 मिलियन एग्स। क्या होता है? 6 से 7 मिलियन। जन्म लेते लेते एट बर्थ उसका बचता है 1 से 2 मिलियन। प्यूबर्टी जब वो हिट करती है 12 से 13 साल में, तो उसमें 3 से 4 लाख ही एग बचता है। ठीक है, अब क्या होता है कि हर महीना एक एग यूज होता है। हर महीना एक यूज होता है। मान लीजिए कोई 12 साल से शुरू हुई और 50 साल तक जी या फिर 60 साल तक जी, तो 12 साल से 60 साल में कितना डिफरेंस हो गया? 48 साल। 48 साल में 12 महीना, 48 गुना 12। ठीक है, 48 गुना 12, हर महीने एक ही एक यूज मैच्योर होता है। हर महीने एक ही एक यूज होता है, तो मतलब कितना यूज हुआ? 48 गुना 12, वही मतलब आपका हो गया 500 के आसपास, वही 400-500 के आसपास। अगर 60 साल नहीं, सॉरी, मेनोपॉज तो 50 में हिट कर, 40 में, हाँ 50 में हिट कर जाता है ना, क्योंकि मेनोपॉज तो 12 से 50 तक उसका एक मेंस्ट्रुएशन होगा। तो 12 से 50 तक में कितना हुआ? 38 साल हुआ। 38 साल में 12 महीना देखेंगे तो 38 गुना 12 करेंगे तो वही 400 से 450 एक ही यूज हुआ। लेकिन हमारे पास प्यूबर्टी के टाइम 3 से 4 लाख है, तो फिर उसमें 400 से 450 ही यूज हुआ, बाकी कहाँ गया? एक पहला सवाल, ये आगे बताएंगे। लेकिन ये चीज़ दिमाग में रखना है कि 450 ही के आसपास हम लोग का यूज होता है। लेकिन हमारे पास प्यूबर्टी में 3 से 4 लाख था, तो ये कम की 3 से 4 लाख क्यों था अगर 400 यूज होना है तो? ठीक है, अब ये बताते हैं। अब देखिए होता कैसे है, कैसे हार्मोन कैसे यूज होता है। देखिए, हाइपोथैलेमस एक हार्मोन बनाता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, वो पिट्यूटरी को सिग्नल बोलता है भाई कि तुम गोनाडोट्रॉप बनाओ। ठीक है, तो गोनाडोट्रॉप 2 बनाता है, एक बनाता है FSH और दूसरा बनाता है LH। FSH को बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का मतलब हमको फॉलिकल को स्टिमुलेट करना है। फॉलिकल को स्टिमुलेट करने का मतलब जो फॉलिकल था, जो ये बताएं कि 3 से 4, उसमें से एक फॉलिकल को पकड़ा, उसको बड़ा करवाया, तो उसको बड़ा कराया, मैच्योर कराया फॉलिकल को। अब जैसे जैसे, और वो जो मैच्योर फॉलिकल है वो ईस्ट्रोजन बनाएगा। अब क्या होगा, जैसे जैसे फॉलिकल वो बड़ा होगा वैसे वैसे क्या होगा, ईस्ट्रोजन बनाते जाएगा। एक लिमिट आएगा कि अब एक थ्रेशोल्ड आएगा कि वहाँ पे कि मेरे पास ईस्ट्रोजन अब सफिशिएंट बन चुका है, इससे ज़्यादा हमको ज़रूरत नहीं।
तो बोलेगा कि अच्छा खासा एस्ट्रोजन बन गया है, बोला ठीक है। तो ये क्या कि हाइपोथैलेमस को बोलेगा भाई एस्ट्रोजन बन चुका है, हमको और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं चाहिए, क्योंकि अगर तुम और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दोगे तो बहुत ज़्यादा एस्ट्रोजन हो जाएगा, जिसका ज़रूरत हमको है नहीं, ज़्यादा एस्ट्रोजन होना भी प्रॉब्लम है। तो बोलेगा ठीक है, तो क्या करें। तो यहाँ से जब पिट्यूटरी FSH बनाता था तब LH भी बनाता था, तब जब साथ साथ में FSH और LH दोनों बन रहा है, अब क्या करेगा, ई सिग्नल को रोक देगा। हाँ, तो अब जब हाइपोथैलेमस को रोक देगा तो FSH आगे नहीं बनेगा, तो LH भी आगे नहीं बनेगा। अब LH आगे नहीं बनेगा, इसका मतलब क्या है, शुरू में LH बन रहा था ऊपर गया, उसके बाद से बनना बंद हो जाएगा, तो क्या होगा, सडन गिर जाएगा, गिरने लगेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, LH का क्या हुआ, पीक हो गया, तो यहीं पे ओव्यूलेशन हो जाएगा, यहीं पे क्या होगा, एग रिलीज हो जाएगा, इसी को बोलते हैं ओव्यूलेशन। अब ओव्यूलेशन हो गया, ये ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन होने के बाद जो बचा हुआ चीज़ बचा, इसी को हम क्या बोले, कॉर्पस लुटियम। कॉर्पस लुटियम बनाता है प्रोजेस्टेरॉन। क्या बनाता है, प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन का काम क्या था, देखिए जब फॉलिकल बन रहा था, जब फॉलिकल मैच्योर हो रहा था, तो उसको कहाँ पहुँचना था, अगर कोई भी मेन बात है, फॉलिकल का काम क्या है, प्रेगनेंसी कराना, फर्टिलाइजेशन कराना, उसका काम क्या था कि हम एक समय आएगा, स्पर्म आएगा, हमको फर्टिलाइज करेगा, हम एंडोमेट्रियम में जाके चिपक जाएंगे, इसीलिए फॉलिकल बन रहा था। तो जब फॉलिकल बन रहा था तो उसको कहाँ चिपकना था, एंडोमेट्रियम में। तो बोला वही एस्ट्रोजन क्या करता है, बैठ जाए, इसको आता है, वही एस्ट्रोजन क्या करता है कि वो एंडोमेट्रियम को बनाता है। पहले क्या था, छोटा मतलब पहला दिन था, ठीक है, तो वो क्या एंडोमेट्रियम बनना शुरू हुआ 14 दिन पे होता है आपका वो ओव्यूलेशन। तो 14 दिन तक क्या हुआ, एंडोमेट्रियम बना, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, एंडोमेट्रियम बड़ा हो गया, अच्छा खासा बड़ा हो गया। अब क्या करना था कि एंडोमेट्रियम तो बड़ा हो गया, अरे साला अभी नहीं ले आया, ये तो पहले से बात था भाई।